एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज मुझे आप लोग मेरी ईमेल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक करूंगी। और आज जो मेरी पिकअप कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आप कोई भी फील्ड, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट, अगर आप कोई भी मतलब XYZ कोई भी फील्ड अगर आपने जो आपके मन में चल रही है या आपका टैलेंट जिसको आप आगे परस्यू करना चाहते हैं उसमें आप कितने हद तक रिच हो पाएंगे। ओके, और लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं, रिचनेस का क्या स्कोप है, आप कितनी रिच हो पाएंगे या एवरेज रिच हो पाएंगे या आप अपने मन चाहा पैसा कमा पाएंगे उस फील्ड में, राइट। तो लेट्स सी, मैं इसमें यूज कर रही हूँ ओशोज एंड टैरो डेक और मैंने ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है। तो मैं अपनी रीडिंग शुरू करने से पहले आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पाइल 1 जिसमें मैंने ब्लू कलर का स्टोन रखा है, पाइल 2 ब्लैक कलर का स्टोन, पाइल 3 व्हाइट कलर का स्टोन। तो प्लीज अपनी आईज बंद कीजिए और उस चीज को ही याद कीजिए जो मैंने आपको टॉपिक में पूछा है कि आप कौन सी ऐसी करियर फील्ड आपने चूज कर चुके हो या करने वाले हो कुछ दिनों में, या अभी आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट बैठ चुका है कि आपने ये करना है, तो उसमें आप कितने रिच हो गए। ओके, तो प्लीज आंखें बंद करके अपने आप को वो लेवल तक देखिए जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि क्या चीज आपकी लाइफ में जो है कितना आपको रिच होने का स्कोप दे सकती है। ठीक है, पाइल 1 पे ब्लू कलर का स्टोन रखा है मैंने, पाइल 2 पे ब्लैक कलर का एंड पाइल 3 पे व्हाइट कलर का। प्लीज चूज कर लीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि उनको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है जरूर मिले। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो मैं पाइल 3 को साइड पर रखती हूँ, पाइल 2 को भी। अब हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं कि आपने जो करियर फील्ड चूज करी है या करने वाले हो या सोच रहे हो कि करोगे, तो लेट्स सी कि उसमें आप कितने रिच हो सकते हो। अंडरस्टैंडिंग कार्ड आया है, आइसोलेशन, ओके, सॉरो, द बर्डन, एक्सपीरियंसिंग एंड पॉसिबिलिटीज। तो पाइल 1 में आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप सबसे पहला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। दिस मीन्स कि आपने जो भी फील्ड अपनी पसंद की, चाहे आप अपने टैलेंट से रिलेटेड कोई फील्ड चूज करो या फिर आप बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके वो चीज करना चाहो जो आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उससे बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं अपना, तो आप उस फील्ड में इतने ज्यादा रिच बनोगे ना, बहुत आप जैसे आप चाहोगे आपकी लाइफ उस फील्ड को लेके उसी तरह से टर्न अवे हो जाएगी, टर्न इन हो जाएगी। और आप जिस लेवल तक आप रिचनेस एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ में कि अगर आप ये फील्ड में जाओगे तो आपको इस लेवल की रिच मतलब आप बनोगे, तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग बहुत अच्छा वो है, संभावनाएं बन रही हैं, बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है कि आप उसमें बहुत सारे पैसे कमाएंगे, बहुत धन दौलत कमाएंगे आप लोग, और बहुत सारी आप उम्मीदें पूरी कर पाएंगे अपने रिलेटिव अपने फैमिली की, और बहुत ही पैसा कमाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे आप अपनी उस फील्ड में। ये फॉर श्योर है आपके लिए पाइल 1। ठीक है, आपकी ये कार्ड तो यही बता रहे हैं। एंड ये इसमें यही है, दूसरे कार्ड में ये मैं कह रही हूँ कि आइसोलेशन आया है। तो आइसोलेशन यही बताता है कि पहले इनिशियल टाइम में आपके जो फैमिली है, पेरेंट्स है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज द टाइप ऑफ करियर जो आप चूज कर रहे हो उनके हिसाब से वो करियर बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन आपका होगा और उनका ओपिनियन डिफरेंट होगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो उस वजह से आप आइसोलेटेड भी फील कर सकते हो समटाइम्स, या एट टाइम्स आप आइसोलेटेड फील करोगे कि आपके साथ कोई भी नहीं है जिसके साथ आप अपनी ये खुशियां, ये जो रिच आप हो पाए हो, तो वो बांटो आप। ठीक है, डेफिनेटली किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि आप उस फील्ड में अपने करियर को परस्यू कर रहे हो, बट आपको एक पॉइंट ऐसा आया है कि जहाँ पे आपको अपने सराउंडिंग्स में अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली इसकी जरूरत है, इनकी जरूरत है सबकी, और वो वहां पे नहीं है आपके साथ, तो आप आइसोलेटेड फील करोगे। तो आपको लगेगा कि पता नहीं आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें चलेंगी एट द सेम टाइम।
फिर ऐसा कई बार ऐसा भी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में, सॉरो है तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी ये फील्ड आपको कई बार ऐसा आपकी चूज करी हुई फील्ड जो है वो आपके एज एक्सपेक्टेशंस जो है वैसी नहीं उतर पाएगी। बीच में कई बार ऐसे एक दो चांसेस आते हैं इंसान की लाइफ में जिसमें उसको जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो एक्सपेक्टेंसी होती है, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि जैसे अंडरस्टैंडिंग कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये कार्ड एक बहुत बहुत बड़ी चीज को मतलब बता रहा है। और ये सौरो जो है इसमें यही कह रहा है कि आप बहुत एक्सपेक्टेंसी लेवल आपका हाई हो जाएगा, बिकॉज द टाइप ऑफ रिचनेस यू वांट इन योर लाइफ, रिच आप जितना होना चाहते हैं आप उस चीज के बिल्कुल करीब होंगे, तो आप हर एक्सपेक्टेंसी अपनी बहुत बढ़ा देंगे, जिस वजह से आपको थोड़ा दुखों का सामना करना पड़ सकता है। एंड बर्डन, यस ऑफ कोर्स, जब आप कोई भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपको उसका बर्डन जो है झेलना ही पड़ता है, इधर इट्स पॉजिटिव और इधर इट्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केस में कि जो भी आप डिसीजन लो उसके जो है रेपरकशंस आप लोग फेस करो, उससे भागा नहीं जा सकता है, आप उस चीज को फेस करेंगे। आपकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं होगी चीजों की, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, मैं देख रही हूँ रिच आप बनेंगे। और लेकिन आपके साथ बर्डन भी बहुत बढ़ेगा, रिचनेस के साथ बर्डन भी बढ़ने वाला है आपकी लाइफ में। आप डेफिनेटली रिच होंगे, अपने इस लाइफ टाइम में आप रिच होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन बर्डन मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि जब आप किसी चीज की वो उठा लेते हैं जिम्मेदारी, तो आपको उस चीज को बखूबी निभाना आना चाहिए। तो जिस वे में मैं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर जो है बर्डन बनने के ज्यादा चांसेस है। पाइसेस दिख रहे हैं मुझे, जेमिनाइज दिख रहे हैं मुझे, वर्गो दिख रहे हैं, एंड टॉरस ऑल्सो। एक्सपीरियंसिंग, आप अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस करियर फील्ड में जो भी आप चूज करोगे वो फील्ड आपको ऊंचाइयों तक तो ले जाएगी, रिच भी आपको कर देगी, लेकिन इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपको आपकी लाइफ में देके जाएगी ना कि आप उस एक्सपीरियंसेस से भी सीखोगे। और वो एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं आप सबके साथ होते हुए भी आप अकेला फील करेंगे, क्योंकि आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होगे आप अपनी लाइफ में कि आपको ऐसा लगेगा कि थिंग्स विल रियली गो वेल इन योर लाइफ। अब ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में जो आपके करियर जो चूज कर रहे हो आप, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह बिल्कुल इस ट्री की तरह बहुत फ्रूटफुल होगी और बहुत ही कलरफुल आपकी लाइफ हो जाएगी उस वजह से। फिर आता है पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिसमें आप बहुत सारे पैसे भी कमा पाओगे, और कई बार ऐसा होगा कि आप आते हुए पैसे भी आपके हाथ से चले जाएंगे। एक्सपेक्टेंसीज मैंने जैसे कि आपको बताया विल लीड टू सॉरोज एज वेल एज विल लीड टू, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं लाइफ में जो आपको फेस करनी है। ठीक है, एंड मोर ओवर स्ट्रेस नहीं रखना है अपनी लाइफ में कोई भी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ की कि आप रिच होगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। दिस कार्ड इज वेरी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पड़ेंगी पड़ेंगी। फिर एक्सपीरियंसिंग आता है तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, मैं इसको बिल्कुल भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करूंगी, एज वेल एज दिस इज पॉजिटिव। तो मैं यही कहूंगी पाइल वन कि आप अपनी लाइफ में वो लेवल ऑफ रिचनेस अचीव करेंगे, आप उतने रिच हो पाएंगे जितने आपने सोचा होगा। ठीक है, जो आपने सोचा है डेफिनेटली आप उस चीज को हासिल करने में सकारात्मक रूप से मतलब सक्षम होंगे। और स्ट्रेस नहीं लेना है चीजों का अननेसेसरी, स्ट्रेस लोगे तो नेगेटिवनेस आ जाएगी लाइफ में, तो वो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है फिर डिले हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नथिंगनेस आपको लाइफ एक कैनवस देगी एंड इट्स योर टाइम कि आप उस कैनवस के साथ क्या करते हो। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला हर एक लेवल आपके लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ठीक है, तो पाइल वन डेफिनेटली यू विल अचीव दैट लेवल ऑफ रिचनेस, आप वो रिच बन पाओगे जो आप रिच होना चाहते हो। जितने पैसे आप कमाना चाहते हो आप उतने पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये पाइल वन की रीडिंग थी। अब हम पाइल टू की रीडिंग देखते हैं। आई होप कि आप ये रीडिंग एंजॉय कर पा रहे हो, और जो तो एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और जिन्होंने कर दिया है आई एम सो थैंकफुल टू यू। जिन्होंने पाइल टू चूज करी है, ब्लैक स्टोन चूज करा है, लेट्स सी कि उनके लिए क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। सप्रेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, फ्लावरिंग, फूल, ट्रस्ट, पोस्टपोनमेंट एंड हीलिंग। ठीक है, तो पाइल सेकंड में आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले आया है सप्रेशन। सप्रेशन का कार्ड तब आता है जब आप लोग अपने हर नामुमकिन कोशिश कर लेते हो, हर एफर्ट्स आप कर लेते हो, एंड मोर ओवर आप अपने हर तरह से सोर्सेज आजमा लेते हो कि आप अपने किसी तरह से करियर जो आपने चूज करा है उसमें आप किसी तरह से कुछ पॉजिटिविटी ला सके अपनी लाइफ में। ठीक है,
एंड मैं आपको एक चीज बोलूं, वेन यू एक्सपेक्ट द लीस्ट ना, तभी आपके पास रिटर्न हाई आते हैं। जब आप कम से कम एक्सपेक्ट करते हो ना, तब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और तभी आपकी लाइफ यू टर्न मार जाती है। वही आपके साथ होगा पाइल 2। आप जब इनिशियली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से आपकी लाइफ जो है जूझ रही होगी, और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यही कहता है कि आप अपने माइंड को 360 डिग्री घुमाने की क्षमता रखते हो। अगर आप नेगेटिव अप्रोच बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो पॉजिटिव अप्रोच भी आप ही लोग ला सकते हो अपनी लाइफ में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। बियॉन्ड इल्यूजन यही कहता है कि सब कुछ जो है जरूरी नहीं आप एक इल्यूजन के पीछे भागो। आप इल्यूजन्स के पीछे बहुत भागते हो, आप डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, आप इतने एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन पाते जितना आप अपने माइंड में सेटअप्स कर लेते हो चीजों को लेके, तो वो चीजें आपको ऑब्वियसली हर्ट करेंगी, है ना। तो ये सप्रेशन का कार्ड जहां तक आया, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगी, क्योंकि इनिशियली किसी चीज में स्टेप इन करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो पाइल 2 आपको वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, आपको अपने माइंड को शांत रखना पड़ेगा, काम रखना पड़ेगा, पीसफुल रखना पड़ेगा, बिकॉज देन ओनली आप अपनी जो करियर में है वो रिच बन पाओगे, जो आप रिच होना चाहते हो। फिर आता है बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन यही कहता है कि डोंट वरी, थिंग्स विल मूव वेरी गुड इन योर लाइफ, बट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, और इल्यूजन्स के पीछे नहीं भागना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, और चीजों को उसके हिसाब से होने देना है, ठीक है। और आपके चाहने से ना जल्दी कोई चीज हो पाएगी, ना मतलब होनी है, ठीक है। और इसमें ये है आगे आगे फ्लारिंग। डेफिनेटली इनिशियली कुछ टाइम में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, और हो सकता है कि ये जो फ्लारिंग, ये जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, जो हर चीज का फ्रूट आपको मिलना चाहिए, आपकी हार्डवर्क का, लेबर का, हर चीज का, आप बहुत हार्डवर्किंग हो, बहुत पैशनेट हो, लेकिन आपको उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत लेट मिलते हैं, डिले हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, आपको बार बार वही चीज को लर्न करना पड़ता है जो चीज आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। तो वही चीज आपके साथ है। डोंट वरी, फ्लारिंग यही कहता है कि देर आएंगे तो दुरुस्त आएगा, और लॉन्ग स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में। वंस यू विल अचीव द लेवल कि आप वहां पे पहुंच चुके हैं, तो आप वो चीज को मेंटेन कर पाएंगे। जब आप मेंटेन कर पाएंगे, थिंग्स विल रियली गो वेरी गुड इन योर लाइफ। थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखें, सब कुछ बढ़िया होगा आपकी लाइफ में। वो लेवल ऑफ रिच भी आप बन पाओगे, बट उससे पहले आपको कुछ स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी। आप बार बार, जैसे कहते हैं कि छोटा बच्चा है, वो चलने की जब कोशिश करता है तो बार बार गिरता है, आपके साथ भी वही सिचुएशन हो रही है। आप बार बार आप करते हैं ट्राई ऑल द टाइम, आप फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। डोंट वरी, द थिंग्स विल वर्क वेरी गुड इन योर लाइफ। फूल आया है तो मैं यही कहूंगी कि ये जर्नी आपकी जितनी बार रेपिटेटिव हो रही है, दिस इज जस्ट बिकॉज कि आप उस लेवल ऑफ मतलब इंटेलिजेंस तक या उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच पाए जहां पे इट्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर केस, ठीक है। फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट यही कह रहा है कि आप अगर बिलीव करते हैं कि आप इस करियर चूज जो आपने करा है करियर फील्ड में, आप उसमें रिच हो पाएंगे, तो डेफिनेटली वो ही पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा अपनी लाइफ में, बिकॉज देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ ये लाइन, बिकॉज इसमें यही है, पोस्टपोनमेंट्स हैं चीजों में, डिलेज दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपकी लाइफ में रिच होना है ही नहीं, आपकी किस्मत में है रिच होना, बट पॉजिटिव अप्रोच रखें। इसमें जेमिनाइज दिख रहे हैं, एक्वेरियंस दिख रहे हैं मेरे को, पर इसमें मुझे दिख रहे हैं पाइसेस, स्कॉर्पियंस, कैंसरियंस भी दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपको थोड़ा सा जो अपने इमोशंस हैं, चाहे जैसे मर्जी इमोशंस होते हैं आप लोगों के, आपको कंट्रोल करने आने चाहिए, ठीक है। तो ट्रस्ट, बिलीफ रखें, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए बिलीफ रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हीलिंग, बिकॉज आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट, नेगेटिव अप्रोच में आप बहुत जल्दी शामिल हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आप एक दो या दो से ज्यादा ट्राई नहीं कर पाते। आपको लगता है शायद आपकी किस्मत में नहीं है, बट वो आपकी किस्मत में है, बस आपको क्या करना है, रेपिटेटिवली ट्राई करते रहना है, क्योंकि आपकी किस्मत में रिच होना तो है, बट ये इतनी अर्ली एजेस पे नहीं हो सकते आप। मिड एज में धीरे धीरे आपको ग्राफ ऊपर जाएगा, और जो आपके लेट 50s है या 40s है, उसमें आप अचानक से बहुत ऊपर हाइक पे चले जाओगे अपने रिच होने के लेवल को लेके, ठीक है। मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ फॉर पाइल 2। लेट्स सी पाइल 2 के लिए मेच्योरिटी। मेच्योरली हैंडल करनी है हर एक चीज, क्योंकि विदाउट मेच्योरिटी यू कांट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। मेच्योरली हर चीज करिएगा, देखिएगा आप रिच कैसे बनते हैं। टोटलिटी एंजॉय करें अप एंड डाउन्स जो आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि जब आप 40s भी होंगे, आपकी लाइफ आपको वो हाइक दिखाएगी, वो पॉसिबिलिटीज, वो सक्सेस दिखाएगी जो आपने कभी डिजायर करी थी, ठीक है। इट्स जस्ट द टाइम,
इनिशियल ईयर्स ऑफ योर एज मुझे नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर पाएंगे या रिच हो पाएंगे। सी इनर वॉइस, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो आप, बिल्कुल भी उसकी तरह गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलने तो उतना ही अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ओके, तो ये पाइल 2 के लिए था। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। पाइल 2, फ्लो के साथ जाएं। इनिशियल ईयर्स जो हैं आपकी लाइफ के, इट्स नॉट सो गोइंग टू बी इजी, और उस लेवल की रिच जो आप एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो, एक्सपेक्टेंसी करके बैठे हो, वो आपको थोड़ा सा डिलेज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट इट डजेंट मीन कि आपकी लाइफ में ये सब चीजें नहीं होंगी, ये आएंगी, देर आएंगी पर दुरुस्त आएंगी चीजें आपकी लाइफ में। पाइल 2, सो बी पेशेंट एंड बी हैप्पी विद व्हाट यू आर हैविंग ऑलरेडी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ओके, तो ये पाइल 2 की रीडिंग थी। पाइल 3 की लेट्स सी, जिन्होंने व्हाइट कलर का स्टोन चूज करा है। ऑर्डिनरीनेस, पार्टिसिपेशन, फ्रेंडलीनेस, वी आर द वर्ल्ड, थंडरबोल्ट एंड रिसेप्टिविटी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाइल 3 वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने करियर फील्ड चूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दे आर गोइंग इन वेरी स्मूथिंग फंक्शन ऑफ देयर लाइफ। बहुत अच्छा आप अपने ना स्मूथली अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, सब कुछ बहुत बेहतरी की तरफ आपकी लाइफ में जा रहा है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है या चेंज करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो नेचर में, आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप ये एक वन ऑफ योर क्वालिटी है कि आपको नेचर के साथ आपको प्लांटिंग मोर ट्रीज, या मैं कहूँ कि आपको अपना गार्डन अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, या आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप लैंड खरीदना चाहते हो, आप बहुत सारी ऐसे, इट्स रिलेटेड टू नेचर ओनली, यू आर वेरी नेचर पर्सन। तो आपके साथ ऐसा ही है, आप वेजिटेबल्स वगैरह करना चाहते हो, फ्लावर, सब कुछ आप अपनी लाइफ में, इट्स ऑल रिलेटेड टू नेचर। आप बहुत ज्यादा नेचर पर्सन हो, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन, आप हर चीज में बहुत घुल मिल के पार्टिसिपेट करते हो, आपको रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है। आप बहुत ही अपने चारों चक्रास को आप एक्टिवेट करके पार्टिसिपेट करते हो, और आप पूरी एनर्जी अपनी जो है उसमें लगा देते हो, पूरी हार्ड वर्क कर देते हो, आप उसमें पूरी आप अपनी पॉजिटिविटी उसमें झोंक देते हो जो आप चाहते हो लाइफ में। एंड फ्रेंडलीनेस, मैं यही कहूंगी कि आपका रिलेशंस जो है बहुत लॉन्गिटिविटी, लॉन्ग रिलेशंस है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आप अपनी स्किल्स को, अपनी ट्रेड्स को जो है बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करना जानते हैं, और आप फिर उसके बाद अपनी हर लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ में प्रॉपरली आप अपनी पॉजिटिवनेस रखते हैं, जिसको कहते हैं वी आर द वर्ल्ड। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, डेफिनेटली आने वाली हैं, और कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी कि आपको अचानक से, इसको कहते हैं ना कि मन करता है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये तो मेरे लिए ऐसा है। आप काफी हद तक आपकी जो ये लाइफ का जो ये फेज है ना, बहुत स्वीट सा फेज, बहुत प्यारा सा फेज, ये खत्म हो जाएगा। आप फिर आपको रियलाइज होगा कि आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर डूइंग द थिंग्स जो भी आप रिक्वायर्ड नहीं है आपकी लाइफ में, तो मतलब जो आपके मन से रिक्वायर्ड नहीं है आपकी लाइफ में, आप वो चीजें कर रहे हो। तो यही चीज सिर्फ आपको जानने की जरूरत है कि वेयर यू आर लैकिंग, कहाँ पे आपकी टाइप ऑफ करियर फील्ड जो आप चाहते हो कि आप चूज करो, कहाँ पे आपकी वो रह रही है। और कई लोग तो बहुत सेटिस्फाई भी दिख रहे हैं मुझे व्हाट दे आर डूइंग प्रेजेंटली, बट स्टिल उनकी जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा चीज है, इट्स जस्ट टू स्पेंड टाइम इन नेचर, गाने सुनने, अपने आप में मतलब अपनी हॉबीज में ज्यादा से ज्यादा आप टाइम स्पेंड करना, आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाहते हो। और आप अपनी, जब आप अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन बनाओगे, विल रियली गिव यू अ बेटर रिजल्ट, और अच्छे रिजल्ट देंगे और आप रिच बन पाओगे। रिसेप्टिविटी इज ऑलवेज टेलिंग मी अबाउट द पॉजिटिव। आप पॉजिटिवली बहुत अच्छी तरह से रिसीव करते हो हर किसी के इमोशंस को, कभी नेगेटिव अप्रोच नहीं देते हो आप, और बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो आप लोग। और मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन जरूर बनाने के बारे में सोचेंगे, अभी नहीं तो आने वाले कुछ सालों में आप डेफिनेटली सोचेंगे, जिससे आपकी लाइफ में जो है, जो आप कमी फील कर रहे हो, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आप में होनी चाहिए वो है, बट इतनी ज्यादा नहीं है। और ये आपको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि आपको आपके हॉबीज, स्किल्स या टैलेंट्स से ही आप अपनी लाइफ में वो सब चीजें हासिल कर सकते हो। आप रिच नहीं बनना चाहते, लेकिन जब आप अपने टैलेंट्स, हॉबीज और स्किल्स में हाथ डालेंगे ना, तब आप ऑटोमेटिकली पैसे को अट्रैक्ट करेंगे और आप उस लेवल ऑफ रिच पहुंच जाएंगे। पाइल 3 के लिए लेट्स सी पास्ट लाइफ्स। दिस इज द पास्ट लाइफ। ये इफेक्ट ही है आपकी लाइफ में कि आप लोगों को इस वक्त ना जरूरी लगता है कि आपको कोई अपने करियर
फील्ड को चूज करना चाहिए। जो आप कर चुके हैं वो आप कर चुके हैं, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ हैप्पीनेस सब कुछ है, सेंस ऑफ पीस भी है। लेकिन अभी दिस इज द ओनली थिंग कि अभी वो फल, अभी टाइम नहीं आया है कि आप फल खाएं। अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं जो कि आप कर रहे हैं, तो भी देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको नेगेटिविटी जो है वो आपकी लाइफ से जाएगी, और आपको जो आप कर्मा करते हैं अपने वर्क में एग्जैक्टली वो आपको जो है फ्रूट खाने का मौका मिलेगा, एग्जैक्टली आपको वो सब रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं, बट इट विल टेक टाइम। कॉम्प्रोमाइज मीन्स एडजस्टमेंट। आप बहुत एडजस्टमेंटल पर्सन हो, आप एडजस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो चीजों के साथ, आप ज्यादा उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आप अपने हॉबीज से ही रिलेटेड कुछ ऐसे लाइफ में करोगे जिससे आप बहुत ज्यादा रिच हो पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 3। आई होप कि आप इस रीडिंग को एंजॉय कर पाए होंगे बिकॉज आई रियली लव्ड इट। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने का मौका मिले। और मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ, दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनको रिप्लाई बैक करूंगी और 24 आवर्स में ही उनको रीडिंग भी करके दूंगी। मैं आपसे एंजल से आपके कोई भी दुख तकलीफ जो है उसको दूर करें और अपनी आशीर्वाद आप पे बनाए रखें और आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद जो है वो पूरी करें।